अब मैं आपको बताऊंगा कि और इसमें ना हम जैसे रेंज सेलेक्ट करी तो हम इसमें रेंज कौन सी भी कोई सी, जैसे हम वी लुकअप के साथ कैसे यूज कर सकते हैं इसको, या हम रेंज लेके आ सकते हैं। सपोज करो कि मेरे पास मैंने चूज फंक्शन लगाया और सिर्फ अभी यहाँ पर टाइप करता हूँ 2, और सपोज करो कि मुझे ना ये सेक पूरा ऑल कॉलम चाहिए, ऑल कॉलम चाहिए, तो मैं यहाँ पर रेंज सेलेक्ट, पहले मुझे रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर ली, फिर उसके बाद मैंने ये वाली रेंज सेलेक्ट कर ली, उसके बाद ये वाली रेंज सेलेक्ट कर ली, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, और इसके बाद ये वाले, मैंने ब्रैकेट क्लोज करा। अब देखो ये हमें क्या है कि ये सेकंड सेकंड ये एक जो सेकंड वाली वैल्यू है, जो सेकंड रेंज ली है, तो उसको ना डेट को ये उसमें दिखा रहा है। तो यहाँ पर ना हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास होता है एक फॉर्मूला, मैं आपको ये एक टिप्स बता रहा हूँ। इस डेट का फॉर्मूला होता है, इस डेट है तो हमारे पास इस डेट का फॉर्मूला आता है। 1 मिनट मुझे चेक करना होगा। इस डेट का एक इस तरह का कोई फॉर्मूला होता है जिसमें हम डेट को चेक करा सकते हैं कि वो इज़ लॉजिकल इज़ पीएमटी, इस डेट का भी होना चाहिए। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। वैसे इस तरह का भी हम, जैसे हमारा ये फॉर्मेट है ना, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको डेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब हमारे पास रिजल्ट आएगा। और मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर दूंगा ना, तो हमारे पास ये पूरी रेंज आ जाएगी। जैसे यहाँ पर 14 से स्टार्ट हुई थी और यहाँ पर 15 पे हुई थी। तो इस तरह के फॉर्मेट को हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसमें जैसे मैं यहाँ पर ये चेंज करता हूँ, सपोज कुछ मुझे चाहिए फर्स्ट रेंज, तो ये फर्स्ट रेंज आ जाएगी यहाँ पर। जब मैं इसको फॉर्मूले को ड्रैग करूँगा तो हमारे पास ये रेंज आ जाएगी। और मैं ये वाली रेंज चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर थर्ड टाइप कर दूंगा। तो थर्ड टाइप करने के बाद में मेरे पास ये रेंज आ जाएगी इस तरह। बट ये है कि मुझे ना ये फॉर्मूला चेक करना होगा कि यहाँ पर ये एरर क्यों दे रहा है। कि जैसे मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, अच्छा, ये जैसे ही यहाँ पर चेंज करता हूँ ना, तो ऑटोमेटिकली सारा जो फील्ड है ना, उसमें भी मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। और जैसे मैं यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट वाला चाहता हूँ, 5 या 6 है, 6 चाहता हूँ, 6 वाली रेंज चाहता हूँ, जैसे ये वाली है, तो ये रेंज का डेटा मुझे आ जाएगा। तो ऐसे हम वी लुकअप कैसे यूज कर सकते हैं इसमें। अब वी लुकअप के साथ कैसे कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। जैसे हम वी लुकअप फॉर्मूला लगाते हैं, तो वी लुकअप में जैसे हम रेंज देते हैं, तो रेंज कौन सी देनी है और कौन सा फील्ड पिक करना है, तो मुझे वो है। सपोज करो कि जैसे मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि वी लुकअप तो ये करे, बट जो रेंज देंगे हम वो देंगे चूज फंक्शन के अकॉर्डिंग। चूज फंक्शन में हम एक जो टिप्स है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज करो कि हमारे पास ये रेंज है, ये वाली रेंज है, और इसमें कितने कॉलम है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर हम डाल सकते हैं, यहाँ पर कर्ली बेसिस में हमने डालना होगा। जैसे 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद हमें जो ये रेंज है, इस रेंज को हमें सेलेक्ट कर लेना है।
दिस वन कॉमा दिस वन, अब हमने ये टाइप कर दिया है, हमने इसकी रेंज दे दी है, हमने यहाँ पर इसको क्लोज किया और क्लोज करने के बाद में मैंने यहाँ पर कर दिया 2। हमें सेकंड आर्गुमेंट, क्योंकि हमारी जो ये रेंज होगी उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करें, और यहाँ पर दे दिया हमने एग्जैक्ट। तो वी लुकअप इस तरह यूज कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर इसने डेट वाला जो डेट वाला फील्ड है वो दे दिया हमें डेट वाला फील्ड दे दिया इसने। तो हम यहाँ पर चूज फंक्शन में ये भी डाल सकते हैं कि 1 2 3 4 इस तरह भी डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 टाइप करता हूँ, सपोज करो कि 3 टाइप करता हूँ, तो ये मेरे पास क्या दे देगा, मुझे अब 3 दे देगा। अब ये 3 कॉलम देगा। अब इसमें हम मैच फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो मैच फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं अब आपको बताता हूँ कि मैच फंक्शन कैसे कहाँ पर यूज कर सकते हैं। आपको आइडेंटिफाई हो गया, जैसे मैं यहाँ पर ये नंबर चेंज कर रहा हूँ ना, तो उसके हिसाब से ना ये कॉलम नंबर का रिजल्ट दे रहा है। जैसे ये दे दिया इसने यहाँ पर ये दे दिया। तो चूज फंक्शन वी लुकअप में ऐसे कर सकते हैं। इसने 6th पोजीशन का जो रिजल्ट है ना, 6th पोजीशन का रिजल्ट दे दिया इसने। हमने पहले रेंज दे दी और उसके बाद 6th पोजीशन का रिजल्ट दे दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ इस वाले पार्ट को भी ऑटोमेट करना चाहता हूँ फील्ड हेडर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैच फंक्शन टाइप करूँगा। मैच फंक्शन में मुझे क्या चेक करना है, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जैसे जो भी यहाँ पर हेडर नेम दूंगा, मैं यहाँ पर सपोज करो कि यहाँ पर हेडर नेम देता हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग वो मेरे को क्या दे दे, रिजल्ट दे, उसी के अकॉर्डिंग कॉलम नंबर असाइन कर दे इसमें। मैंने यहाँ पर इस वाली रेंज को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको क्या है कि फ्रीज कर लिया एक बार। यहाँ पर इसको फ्रीज कर लिया, क्योंकि ये जब हम फॉर्मूला ड्रैग करें तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम ना है। और इसको भी हम क्या कर लेते हैं, फ्रीज, क्योंकि हम फॉर्मूला ड्रैग करेंगे नीचे के तो उसमें ये प्रॉब्लम ना है। तो मैंने यहाँ पर यूज कर लिया एग्जैक्ट। एग्जैक्ट के लिए होता है 0 और इसका मैच फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब देखो यहाँ पर मैंने अब क्या किया है, मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ A2 A4 और चूज फंक्शन यूज किया। चूज फंक्शन में जितने भी कॉलम नंबर थे वे मैंने दे दिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और फिर उसके हिसाब से मैंने रेंज दे दी है। जो ये रेंज है ना, ये सेलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पर। अब रेंज सेलेक्ट करने के बाद में फिर मैंने मैच फंक्शन में जैसे हम एक कॉलम नंबर देते हैं वी लुकअप में, तो वो कॉलम नंबर को मैंने ऑटोमेटिकली बना दिया। जैसे मैं फील्ड हेडर चेक करूँगा तो उसी के अकॉर्डिंग फिर मेरा ये फील्ड, जैसे हम अभी देख रहे थे चूज फंक्शन में, मैं यहाँ पर 1 टाइप करता हूँ तो फर्स्ट वाला वो फील्ड दे देगा। सेकंड टाइप करता हूँ तो सेकंड वाला कॉलम का दे रहा है। थर्ड टाइप करता हूँ तो थर्ड कॉलम दे रहा है उसका वी लुकअप के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि इसको भी ऑटोमेट कर दूँ। तो इसमें मैंने यहाँ पर मैच फंक्शन लगाया। मैच फंक्शन क्या करेगा, जो हेडर का नेम है उसके अकॉर्डिंग उसका कॉलम नंबर बता देगा मैं। तो मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा दिया। अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो यहाँ पर ना ये एरर दे रहा है। तो इसको रिजोल्व करने के लिए, एरर क्यों दे रहा है कि एरर के इसलिए दे रहा है कि जो हमने ना फील्ड हेडर दिए हैं ये इसको कुछ भी असाइन नहीं किया। तो मैं इसको ना एक ड्रॉप डाउन बना लेता हूँ। मैं साथ साथ में आपको डाटा वैलिडेशन में जो लिस्ट होती है कैसे बनाते हैं वो मैं आपको साथ साथ में वो भी बता रहा हूँ। सपोज करो कि
मैं ना इसको ड्रॉप डाउन बना लेता हूँ, इसका इस लिस्ट को ड्रॉप डाउन बना लेता हूँ। और ड्रॉप डाउन बनाने के बाद में फिर यहाँ पर ओके करता हूँ। ओके करने के बाद में फिर अब मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पर फील्ड ऑर्डर आईडी डालूँगा तो ये उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। अब देखो, अब मैंने ऑर्डर आईडी का चेंज किया तो अब मैं डेट चेंज करूँ तो डेट आ जाएगी मेरे पास। अब मैं यहाँ पर कस्टमर आईडी चेक करूँगा तो कस्टमर आईडी का रिजल्ट आ गया। अब मेरे पास कस्टमर नेम चाहिए तो मुझे कस्टमर नेम आ गया यहाँ पर। और मैं चाहता हूँ कि कंट्री आ जाए तो कंट्री आ जाएगी, और यहाँ पर सिटी आ जाए तो सिटी आ जाएगी, और यहाँ पर स्टेट चाहता हूँ तो स्टेट आ जाएगा। स्टेट में आई थिंक मैंने कुछ मिस किया है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 आई थिंक मैंने ना 7 वाली जो रेंज 7 यहाँ पर इस फॉर्मूले में मैंने ना यहाँ पर मिक्स किया है। ये AP यहाँ पर 7 एंटर नहीं किया, इस वजह से ना ये एरर दे रहा है। तो मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर नीचे ड्रैग कर दूंगा। अब पूरी प्रॉपरली वर्क करेगा। जैसे भी स्टेट सिटी सेलेक्ट करूँगा या फिर दोबारा मैं स्टेट सेलेक्ट करता हूँ तो ये चेंज हो जाएगा। तो वी लुकअप में कैसे कर सकते हैं और वी लुकअप को और ऑटोमेटिक कैसे बना सकते हैं चूज फंक्शन के थ्रू, तो ऐसे हम इन चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं। वी लुकअप को ऑटोमेट कर सकते हैं, कुछ और मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ नया चीज़ ऐड कर सकते हैं। अब वी लुकअप का एक चीज़ और वी लुकअप और मैं बताता हूँ कि चूज फंक्शन के थ्रू और क्या क्या ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे मैंने ना ये केस स्टडी है, इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रखी है, जैसे केस 1 केस 2 ये वाला। और मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ये मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट है कि ये सपोज करो कि हम कहीं पर भी लोन लेने जाते हैं तो सपोज करो कि ये 1 लाख का लोन है और 1 लाख पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है 7% या 6-5% या उसके हिसाब से। तो मैं जैसे केस स्टडी डालूँगा तो मुझे ये ना रिजल्ट दे दें। तो इसका सेकंड कॉलम लेके आ रहा हूँ मैं, तो मुझे ना ये रिजल्ट आ जाए। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर वी लुकअप फॉर्मूला लगाता हूँ। सबसे पहले वी लुकअप में मैंने क्या लुकअप वैल्यू क्या डाल दी है, मुझे लुकअप वैल्यू देनी है केस ये वाली वैल्यू। इस वैल्यू को मुझे कहाँ पर चेक करना है, मैं चूज फंक्शन लगाऊंगा। यहाँ पर चूज फंक्शन में मैं कर्ली बेसिस स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये कर्ली बेसिस कॉलम नंबर को आइडेंटिफाई जो उसका सीरियल नंबर है, सीक्वेंस नंबर है, उसको डिनोट करता है। 1 और 2 मैंने इसलिए 1 और 2 क्यों डाला, क्योंकि यहाँ पर एक फर्स्ट ये है और सेकंड कॉलम ये है, तो इसलिए 1 और 2 डाला मैंने। तो अब यहाँ पर रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, ये वाली रेंज होगी, कोमा उसके बाद ये वाली रेंज होगी, ठीक है। उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा ना यहाँ पर जो ये चूज फंक्शन का जो फंक्शन था वो कंप्लीट है। यहाँ पर मैंने कर दिया 2 टाइप, और यहाँ पर उसके बाद कोमा डाल के मैंने 0 कर दिया। फॉल्स जो हम ये फॉल्स लेते हैं, फॉल्स के लिए क्या होता है कि 0 होता है, तो मैंने वी लुकअप में 0 टाइप कर दिया। और 0 टाइप करने पे मैंने एंटर किया तो ये दिखा रहा है इसका सपोज केस 4 का 12%। तो ये केस 4 का दिखा रहा है हमें 12% और 12% 1 मिनट, तो ये 12% की वैल्यू दिखा रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें 1 लाख का 12% निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, जैसे हमारे पास सपोज करो कि मैं क्या करूँगा कि दिस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगा दिस से, तो मेरे पास ये 12% आ जाएगा। तो ऐसे हम 12% लेकर आ सकते हैं। अब मैं क्या वी लुकअप के इस फॉर्मूले के थ्रू, इस वाले फॉर्मूले के थ्रू क्या लेकर आ गया, ये वाली वैल्यू लेकर आ गया। सपोज करो कि मैं केस 4 सेलेक्ट करता हूँ
तो 12% आ रहा है। केस 3 सेलेक्ट करता हूँ तो 9% आ रहा है। तो मैंने ना केस 4 सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर मैंने ये चूज फंक्शन लगाया कि वी लुकअप चेक करा है कि इस वैल्यू को चेक करे, और रेंज क्या दे दी मैंने, फर्स्ट ये और सेकंड ये रेंज दे दी। तो ये हमें सेकंड रेंज में ही चेक करना है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करना है। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट रेंज ही होगी और सेकंड रेंज ये वाली होगी। तो मैंने सेकंड टाइप कर दिया, सेकंड टाइप में मुझे सेकंड कॉलम का ही रिजल्ट दे। तो मेरे पास अब ये आ गया 12%। 12% जो होता है यहाँ पर ये परसेंटेज में लिखा हुआ है, यहाँ पर विदाउट परसेंटेज में, ये नॉर्मल एज ए नंबर टाइप में लिखा हुआ। जब 12% को हम नंबर में टाइप करेंगे तो वो इस तरह आ जाता है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसमें ये क्या हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि इस वैल्यू को मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई किया, 1000 को इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करा, तो सिर्फ उससे हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 12% निकालता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इससे पहले अब देखो इस फॉर्मूले को कैसे ऑटोमेट करते हैं, तो वो साथ साथ में वो भी टेक्निक बता रहा हूँ मैं आपको। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये करा और यहाँ पर मल्टीप्लाई साइन लगा दिया और मैंने यहाँ पर एंटर किया। अब देखो जो ये सेम रिजल्ट आ रहा था ना, सेम रिजल्ट यही आ रहा है, पर बट ये ऑटोमेशन के अकॉर्डिंग है। जैसे मैं इसको चेंज करता हूँ ना, केस 1 है तो ये 7% है, और मैं केस 2 सेलेक्ट करता हूँ 7.5% है, और मैं केस 3 सेलेक्ट करता हूँ तो ये 9% है। तो इस तरह हम ना इस तरह की चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं। मुझे कहीं पर भी कुछ चेंज नहीं करना पड़ रहा है यहाँ पर या कुछ भी। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसकी टोटल अमाउंट कैसे निकल जाए। जैसे ये तो प्रिंसिपल हो गया, किसी का भी लोन का सपोज करो कि हमने कोई लोन ले रखा है तो उसका 12% हो गया, 12% 12,000 हो गया, और 1 लाख तो 1,12,000 हो गया उसका। तो ऐसे हम इसको प्लस करना। तो अब इसमें अब देखो, अब इसको क्या कर देंगे कि इस वैल्यू को जो हमारे पास ये 12% का रिजल्ट 12% निकल के आया है उसको प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद में एंटर कर देंगे। तो एंटर करने के बाद में हमारे पास अब ये हमने केस 3 के लिए 9% यूज किया है तो ये 1,09,000 आ गया। अब मैं क्या आता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ, 1 करता हूँ तो ये 1,07,000 हो गया। और यहाँ पर इसको केस 4 करता हूँ तो मेरे पास ये रिज़ल्ट आ गया। ये ऐसे करता हूँ तो ये मेरे पास ये रिज़ल्ट आ गया। तो दोस्तों देखो कि हम कैसे चूज फंक्शन को यूज करके वी लुकअप में यूज कर सकते हैं, किसी और अदर फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो बेनिफिट हैं वो सारे अपनी चीज़ों को अपने डैशबोर्ड या आप अपने वर्क को ऑटोमेट कर सकते हैं चूज फंक्शन के थ्रू। तो चूज फंक्शन में हम इस तरह की चीज़ें अप्लाई करते हैं, और बहुत सारे मोर टिप्स होते हैं चूज फंक्शन के, वे भी कर सकते हैं। तो वो जो कुछ रैश इस वीडियो से बच गए हैं, कुछ चूज फंक्शन कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो थैंक यू ऑल आज की वीडियो हमारी देखने के लिए। और जो आप चैनल पे आप नए हैं तो हमारा जो सब्सक्राइबर बटन है उसको क्लिक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स या कलीग को शेयर कर दीजिए जिससे आपके फ्रेंड भी इस तरह की वीडियो देख के आप एक्सेल में एक्सपर्ट बन सको। और लाइक कर दो। थैंक यू ऑल गाइज।